इस दुनिया में ऐसे कम ही स्टूडेंट होंगे जिसको पढ़ा हुआ याद नहीं रहते होंगे। तो हम पढ़ तो लेते हैं पर भूल भी जाते हैं। ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इस वीडियो को सुनने से पहले आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ा हुआ चीज़ को याद नहीं रखते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका माइंड स्लो या वीक है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीज़ हो जाती है। ये बात हम हमारे दिमाग में कचरा बढ़ जाएंगे। खैर छोड़िए इन सब चीज़ों को। जो टॉपिक है आज का, पढ़ा हुआ का याद कैसे रखें, यानी पढ़ा हुआ को याद रखना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं। मैं आपको आज इस वीडियो में 3 तरीका बताऊंगा जो कि काफ़ी हद तक आपका हेल्प कर सकता है। ये जो बात है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। आपका यकीन मानिए ये 3 टिप्स ज़्यादा इफेक्टिव, भले ही कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। पेरेटो ने दुनिया में महान सिद्धांत थे जिन्हें कहा था कि 80-20 को रूल, जो कि दुनिया की वस्तु में है, जो कि हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपका 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट लाता है, रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए विल पेरेटो ने बताते हैं कि दुनिया को 80% यानी 80% पैसा या ज़मीन सिर्फ 20% आदमी में है, यानी कि 80% पैसा या ज़मीन 20% आदमी में है। 80% क्राइम इस दुनिया को 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर है। 80% टाइम में 20% कपड़े पहनते हैं। इस दुनिया के 80% शराब में 20% लोग पी जाते हैं। 80% भोजन में से इस दुनिया के 20% ज़मीन से निकलता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होता है। इस दुनिया के 80% इन्फॉर्मेशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट किए हैं और यही आंकड़ा यूट्यूब पर भी होता है। 80% वाचिंग उन लोगों से आता है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे बीच यह भी लागू होता है कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है और यही रूल आपके पढ़ाई और एग्ज़ाम में भी लागू होता है। आपका सिलेबस का 20% पढ़ा हुआ आपको 80% रिजल्ट दिला सकता है। तो आप उनमें से 20% को अच्छी से पढ़ें और वही आपको 80% मार्क दिला सकती है। और आप 20% अपने सिलेबस के टाइम के लिए निकालें और उन्हें अच्छी से तैयारी करें। यही थे हमारी फर्स्ट लेसन। चलिए चलते हैं दूसरी लेसन की ओर। स्टडी मॉर्निंग, ये मेरी फेवरेट रूल है क्योंकि जो मैंने पढ़ाई की है ज़्यादा सुबह में की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो जल्दी सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ाई की है और वही तरह दूसरी भी एक स्टूडेंट है जो दिन भर में 4 घंटा पढ़ाई कर रहा है। ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा दूसरे वाले स्टूडेंट के मुताबिक। सुबह उठकर पढ़ने के 2 फायदे हैं। सुबह के टाइम हमारा पीक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी दिन के मुकाबले में 2 बेनिफिट सुबह उठने का, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। सुबह में इन्वायरमेंट साइलेंस होता है और सुबह का सीखने में एक अलग ही मज़ा है। आप सुबह उठकर जल्दी 3 घंटा यदि 3 घंटा पढ़िएगा, अगर आप पूरे दिन में आधा से 1 घंटा और पूरे दिन में कभी आधा से 1 घंटा भी पढ़ते तो बहुत है। आपके
लिए कहने के लिए तो लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं, पर 3 घंटे के मेन पढ़ाई वही कंसंट्रेशन के साथ में वही मेन पढ़ाई होते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी, मोदी जी भी सुबह उठकर जल्दी पढ़ने को कहा है। और ना कि सिर्फ मोदी जी ही नहीं, हमारे वेद शास्त्र में भी यही कही गई है कि सुबह में टाइम हमारा ब्रेन, सुबह के टाइम हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और उस टाइम जो भी हम अपने मन में डालेंगे वो आप में जल्दी जाएगा। और तो ये था। चलिए अब ये जानते हैं कि हमने पूरा वीडियो में क्या सीखा। और हमारा जो पहला टॉपिक था, पढ़ा हुआ को याद कैसे रखें, और उसके सॉल्यूशन के लिए हमने 3 पॉइंट्स रखे। पहला जो था एसटीडी लेसन, एसटीडी गुड। दूसरा है एसटीडी इन मॉर्निंग और तीसरा है रेस्ट लेना। तो फर्स्ट में मैंने 80 से 80% to 20% प्रिंसिपल के बेस पे आप लोग को समझाया था कि किस तरह से आपको 80% रिजल्ट आपके 20% काम के बाद मिलता है। और साथ में हमने ये भी सिखाया कि 20% फोकस अपने स्टडी पर करना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट दिला सकता है। और दूसरा जो था, सेकेंड पॉइंट था स्टडी इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह उठकर पढ़ना। और थर्ड पॉइंट था कि किस तरीक़ा से स्टडी के बीच में ब्रेक लेना और इस पॉइंट में रेस्ट को इम्पोर्टेंट जाना जितना इम्पोर्टेंट जागना होता है उतना ही ज़्यादा सोना होता है। और दोस्तों, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी मौका है। पहले किसी ने क्या खूब कहा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं की हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अब बात आती है उन 80% लोगों की जो वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब आपसे कोई पैसा नहीं लेता है और आप इस वीडियो का फ्री में देखते हो, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इससे अच्छे वीडियो बनाने में मिलते हैं। फिर आपसे नए वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।